अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर इलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंट्रोल ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया जो हमारे लिए नुकसानदेह है उनको किस तरह कंट्रोल किया जाता है, आज के इस लेक्चर में उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से, तो काइंडली आज ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया। फॉलोइंग आर द केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल हार्मफुल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से केमिकल मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है स्टेरिलाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वायरस। स्टेरिलाइजेशन का जब भी वर्ड आया, इसका मतलब ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरसेस हो, उन तमाम को मार दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दूसरा जो मेथड है वो है डिसइंफेक्शन। इट इज द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरीली एंडोस्पोर। इसमें जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो वो एलिमिनेट किया जाता है, लेकिन उसके एंडोस्पोर को ख़त्म नहीं कर सकते इस मेथड के जरिए। फ्रॉम इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और सरफेस, ऐसे ऑब्जेक्ट जो इनएनिमेट है, जो इस्तेमाल है, बेजान चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, उनसे ख़त्म किया जाता है। एन आइडियल डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल ट्रीटेड। हमने कहा आइडियल डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है, या जिसे एंटीसेप्टिक कहते हैं। आइडियल एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट वो होता है जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने की सलाहियत रखता हो, विदाउट डैमेजिंग द मटेरियल ट्रीटेड। डैमेजिंग मटेरियल को डैमेज किए बगैर उसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में ख़त्म करने की सलाहियत रखता हो। अब जो वो डिफरेंट केमिकल्स दैट आर यूज एज डिसइंफेक्टेंट, अब ये जो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर कौन कौन से केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिनोल। अब याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से नोट करने हैं। फिनोल, इट इज फर्स्ट यूज बाय जोसेफ लिस्टर। इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट अदर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। सबसे पहले जोसेफ लिस्टन नाम के साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया था, और ये जो है वो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर मोस्ट अदर एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। जितने भी एंटीसेप्टिक जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं या डिसइंफेक्टेंट है, उन सब में ज़्यादा जो स्टैंडर्ड है वो है फिनोल। नेक्स्ट हमारे पास है हेलोजिन। अमंग द हेलोजिन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट आर क्लोरीन एंड आयोडीन। हेलोजिन आपको मालूम है ग्रुप 7A ऑफ द पीरियोडिक टेबल है, जो कि सॉल्ट बनाते हैं। तो सारे हेलोजिन जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे काम नहीं करते। इसमें कह रहा है अमंग द हेलोजिन एंटीसेप्टिक्स एंड डिसइंफेक्टेंट आर क्लोरीन एंड आयोडीन। क्लोरीन और आयोडीन जो है वो एंटीसेप्टिक के तौर पे क्या करते हैं, काम करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हैवी मेटल। अ नंबर ऑफ हैवी मेटल हैव एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। बहुत से हैवी मेटल है जिनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है। मिसाल के तौर पर सिल्वर इज यूज एज सिल्वर नाइट्रेट इन द आईज ऑफ न्यू बोर्न टू गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन बाई निजेरिया गोनोरिया। निजेरिया गोनोरिया जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो कि न्यू बोर्न बेबी की बर्थ के दौरान जो है उसकी आइज़ में अगर मदर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है गोनोरिया वाली, और उसके यहाँ अगर डिलीवरी होगी तो बच्चे की आइज़ में वो ये बैक्टीरिया जाकर उसको ब्लाइंड कर सकता है। तो हमने कहा सिल्वर इज यूज एज सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के तौर पर इस्तेमाल होता है इन द आइज ऑफ न्यू बोर्न की आइज में उसका इस्तेमाल किया जाता है टू गार्ड अगेंस्ट इन्फेक्शन बाई निजेरिया गोनोरिया। निजेरिया गोनोरिया के खिलाफ उसको इन्फेक्शन से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर हमारे पास है सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट डिक्रीज द सरफेस टेंशन। एक बार थोड़ा सा फोकस करते हैं। सोप और डिटर्जेंट का काम है डिक्रीज द सरफेस टेंशन बिटवीन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड सरफेस, देयर बाय हेल्प क्लीन्स द सरफेस। सोप और डिटर्जेंट का काम है सरफेस टेंशन को डिक्रीज करना। लिहाजा वो क्या हो, जो सरफेस जो है, किसी भी सरफेस पर हम सोप या डिटर्जेंट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो सरफेस से बैक्टीरिया को रिमूव करने में क्या कर रहा होता है, मदद देता है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड। Two aldehydes, formaldehyde and glutaldehyde, inactivate microbial protein by cross-linking the functional group in the protein. एल्डिहाइड हमारे पास है दो एल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड और है ग्लूटाल्डिहाइड।
इनएक्टिवेट माइक्रोबियल प्रोटीन, माइक्रोबियल प्रोटीन को जो है वो इनएक्टिवेट कर देते हैं बाय क्रॉस लिंकिंग द फंक्शनल ग्रुप इन द प्रोटीन। फंक्शनल ग्रुप जो प्रोटीन में होता है उसके दरमियान क्रॉस लिंकिंग करके उसकी एक्टिविटी को क्या करते हैं, उसके प्रोटीन की एक्टिविटी को कम कर देते हैं या उसे इनएक्टिव करते हैं। फिर इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइलिन ऑक्साइड जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं ETO, डीनेचर प्रोटीन एंड डिस्ट्रॉय ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर। इथाइलिन ऑक्साइड जो है ये तमाम प्रोटीन को जो है वो डीनेचर करने की सलाह रखता है, तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो मारने की सलाह रखता है, इंक्लूडिंग बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरिया के जो स्पोर जो बहुत रेजिस्टेंट होते हैं, हर डिसइंफेक्टेंट उसको नहीं मार सकता, तो इथाइलिन ऑक्साइड उसको भी मारने में हेल्प करता है। फिर हमारे पास है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारता है बाय रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बहुत हाई अमाउंट में जो ऑक्सीजन होता है वो रिलीज करके उनको मारने में हेल्प करता है। फिर हमारे पास है फूड प्रिजर्वेटिव, food can be preserved by using a number of organic acid to maintain a low microbial population, बेंजोइक एसिड, सॉर्बिक एसिड। अब फ्रूट प्रिजर्वेटिव में क्या है, फूड कैन बी प्रिजर्व, अगर हम खाने को प्रिजर्व करना चाहते हैं बाय यूजिंग अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कई हैं जो इनको खाने को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं, टू मेंटेन अ लो माइक्रोबियल पॉपुलेशन, ताकि ये जो ऑर्गेनिक एसिड के इस्तेमाल करने से क्या होता है, माइक्रोबियल जो है ना उनकी पॉपुलेशन लो रहती है। मिसाल के तौर पर बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, सॉर्बिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है फूड प्रिजर्वेटिव के तौर पर। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जो है हम केमिकल मेथड के बाद फिजिकल मेथड पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हार्मफुल बैक्टीरिया को कंट्रोल किया जाता है, तो उस लेक्चर को भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।